राधे राधे फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, श्री हरिदास। और जैसा कि एक एक करके सारे त्यौहार आ रहे हैं, सारे त्यौहार जा रहे हैं, कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो रहे हैं कि कौन सा त्यौहार कब मनाया जाएगा। तो वैसे ही नवरात्रि जा चुकी है, विजयादशमी भी जा चुकी है और अब आने वाला है हमारे बिहारी जी का एक बहुत ही खास पर्व, एक बहुत ही सुंदर सा पर्व जिसे हम शरद पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। तो शरद पूर्णिमा का जो यह पर्व है, ये सभी कृष्ण भक्तों के लिए बहुत ही खास है। और ख़ासकर हमारे वृंदावन में बांके बिहारी जी की बांके बिहारी जी पूरे साल में सिर्फ आज के ही दिन यानी कि शरद पूर्णिमा के दिन अपने हाथों में बंसी धारण करते हैं और निधिवन में रास रचाने जाते हैं। तो साल 2023 में अश्विन मास की पूर्णिमा के दिन कार्तिक की पहली पूर्णिमा के दिन शरद पूर्णिमा का त्यौहार मनाया जाएगा। अश्विन मास समाप्त हो जाएगा और कार्तिक मास का जो है प्रारंभ हो जाएगा। कार्तिक मास के बारे में भी एक सीरीज़ में लाने वाला हूँ। कार्तिक की डे बाय डे की जो कथाएं होंगी उनका वीडियो चैनल पे आते रहेंगे, तो उन्हें देखना आप बिल्कुल मत भूलिएगा। कार्तिक मास 28 तारीख यानी कि 28 अक्टूबर 2023 से प्रारंभ हो रहा है। तुलसी माँ का ये कार्तिक मास में बहुत ही विशेषता होती है। तो आपको प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, जल से स्नान करना है, जल में गंगा जल अवश्य मिला लीजिएगा। अपने घर में आप तुलसी माता को एक साफ़ सुथरा स्थान दे दीजिएगा, वहाँ पर अच्छे से चौक या फिर गेरू मिट्टी या फिर गाय का जो गोबर होता है उसे लीप लीजिएगा। सुबह उठकर नहा स्नान आदि करने के बाद में अपने घर का जो मेन डोर है उसकी सफाई के बाद में आपको वहाँ पर तुलसी माता के पास दीपक जलाना होता है, तुलसी माँ की पूजा करनी होती है। तो ये तो होता है कार्तिक मास। अब हम आते हैं शरद पूर्णिमा पर। शरद पूर्णिमा 28 तारीख यानी कि 28 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी, लेकिन इस वर्ष चंद्र ग्रहण की वजह से लोगों के मन में ये कन्फ्यूज़न है कि जो खीर है वो बनाई जाएगी या नहीं बनाई जाएगी, या फिर पूजा हमें कैसे करनी है। तो देखिए, चंद्र ग्रहण की जो सूतक है वो 4 बजे से यानी कि 28 तारीख को दोपहर 4 बजे से लग जाएगी और जो ग्रहण है वो रात में करीब 1 से 2 बजे समाप्त होगा। तो खीर बनाने की, क्योंकि इस दिन अमृत वर्षा होती है, इस दिन प्रभु रास रचाते हैं और माता लक्ष्मी पूरी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं, तो अमृत वर्षा होती है, इसीलिए हम खीर बनाकर रखते हैं। लेकिन इस वर्ष खीर बनाने का जो प्रोविज़न है वो नहीं होगा, क्योंकि जब ग्रहण रहेगा, ग्रहण की किरणें रहेंगी, तो फिर उस खीर को, वो खीर तो बिल्कुल आप मैं क्या कहूँ, वो नेग्लेजिबल हो जाएगी, वो खाने लायक ही नहीं बचेगी। क्योंकि हम सब चीज़ों में तुलसी और कुश डालते हैं कि ग्रहण के समय कोई भी खाद्य पदार्थ जिसमें तुलसी या कुछ नहीं पड़ी है वो सभी खराब हो जाती है। तो फिर हम खीर को उसी चंद्रमा की रोशनी में कैसे रख सकते हैं जिस पे ग्रहण लग रहा है। दूसरी चीज़, जो लोग व्रत करते हैं तो वो व्रत तो करेंगे, लेकिन जो व्रत का पारण है वो आप 4 बजे के पहले ही कर लीजिएगा। अब कई लोगों का ये भी सवाल है कि क्या हम दिन में खीर का भोग बनाकर लगा सकते हैं। देखिए, मन की शांति के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो नियम है वो यही है कि आपको खीर बनानी होती है। उस खीर को फिर आपको खुले में रख देना होता है, रात भर उसमें अमृत की वर्षा होती है, फिर दूसरे दिन आप उसे प्रसाद के स्वरूप में खाते हैं, ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। अगर आपका मन है तो आप 28 तारीख को सुबह खीर बनाकर और अपने ठाकुर जी को अपने घर के मंदिर में भोग लगा सकते हैं। लेकिन उस रात में आपको खीर बनाकर बिल्कुल भी नहीं टांगनी है, क्योंकि उस दिन ग्रहण लगा रहेगा। ग्रहण स्टार्ट हो रहा है, जो सूतक स्टार्ट हो रही है वो 4 बजे से हो रही है, 4 बजे सायंकाल से स्टार्ट हो रही है और रात में 1 से 2 बजे तक ग्रहण समाप्त होगा। दूसरी चीज़, कई लोगों का यह प्रश्न था कि हमने अपने मंदिर के लिए सफ़ेद रंग के यानी कि श्वेत वस्त्र सिलवाए हैं, तो हम पहना सकते हैं नहीं। तो देखिए, मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि ग्रहण समाप्त होने के बाद यानी कि 29 तारीख के दिन आप अपने मंदिर की प्रातः अच्छे से सफाई कर लीजिए, घर की भी सफाई कर लीजिए। इसके बाद में जो वस्त्र आपके भगवानों ने पहने हुए हैं मंदिर में, आपके ठाकुर जी ने, आपकी माता रानी ने, आपकी राधा कृष्ण जी ने जो भी वस्त्र पहने हैं उनको आप चेंज कर दीजिए, उनको आप बदल दीजिए। और फिर जो श्वेत वस्त्र और आभूषण आपने भगवान जी के लिए बनवाए, आप उनको तब धारण करा दीजिए, क्योंकि जो वस्त्र भगवान जी ने अभी पहन रखे उन्हें आपको वॉश करना पड़ेगा, क्योंकि वो सारे ग्रहण के हो जाएंगे। रही बात पर्दे की, तो आपको पर्दा जो है वो आपको 28 तारीख को 4 बजे से अपने मंदिर के पट बंद कर देना है, पर्दा लगा देना है। 4 बजे से सेवा पूजा सब बंद हो जाएगी और दूसरे दिन यानी कि 29 तारीख को ये फिर से स्टार्ट होगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़, अगर गर्भवती महिलाएं हैं आपके घर में तो इस समय उन्हें घर के बाहर बिल्कुल मत जाने दीजिएगा और कोशिश करिएगा कि वो इस समय कुछ ना खाएं एज एक्सपेक्टेड दवाई। बाकी अगर उनकी कंडीशन ऐसी नहीं है तो फिर उनके लिए कोई बाउंडेशन नहीं, लेकिन उन पर चंद्रमा की किरणें नहीं पड़नी चाहिए। बाकी आप मंत्र जाप कर सकते हैं, आप किसी भी मंत्र का संकल्प ले सकते हैं, आप भागवत कथा सुन सकते हैं, आप भजनों का भजन सुन सकते हैं
आप मानसिक तौर पर किसी भी प्रकार की पूजा कर सकते हैं। हाँ, आप शारीरिक या भौतिक तौर पर कोई पूजा नहीं कर सकते, क्योंकि इस समय भगवान के विग्रहों को नहीं छुआ जा सकता। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि खीर इस साल नहीं बनाई जाएगी। बाकी अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।